लास्ट डिस्कशन से ये हम लोगों का समझ में आया था कि पार्टनरशिप बिजनेस अगर करना है तो इसके लिए भी एक एक्ट है जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसको फॉलो करना है। इसमें कोई कंपलसरी बात नहीं है। एक जितने भी पार्टनर होगा वो लोग खुद के बीच में पार्टनरशिप डीड बना के भी पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है वो आराम से वो लोग कर सकते हैं लीगली। तो इसको कोई भी ओनर ऐसे इंटरप्रेट नहीं कर सकता है। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग एक पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे जिसका सब्जेक्ट मैटर होगा इलीगल। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग पार्टनरशिप डिट के अंदर में वो लिख देंगे कि सब्जेक्ट मैटर ये जो बिजनेस होगा ये है, इसके ऊपर हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। पार्टनरशिप एक्ट जो है ये तुम्हें क्या दिया है, फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि तुम्हारा छोटा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसलिए उतना मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके ऊपर मैं ला नहीं रहा हूँ कि तुम्हारा छोटा मोटा बिजनेस है उसको तुम खुद के हिसाब से करो। तो इसको तुम्हारा फ्रीडम मत मिसयूज मत कर लो, फ्रीडम मान के कि ठीक है तब मेरा जो मर्जी में आएगा वही हम लोग करेंगे। बात वो नहीं है। बात यह है कि तुम्हारे हिसाब से तुम लोग तुम्हारे हिसाब से एक पार्टनरशिप फॉर्म चलाने के लिए एक खुद से एग्रीमेंट बना लो, उस हिसाब से करो। अब बाद में जाके जब ऐसा सिचुएशंस आएगा जो प्रॉब्लम के बारे में जो पहले तुम लोग पार्टनरशिप डीड बनाए थे उसमें मेंशन नहीं है, तब तुम लोग एक काम करना, जो ऑलरेडी मैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से मैं देके रखा हूं उसका प्रोविजंस फॉलो कर लेना। तो मैं ये समझाना चाहता हूं, मैं मतलब गवर्नमेंट में ये समझाना चाहता हूं कि ये जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ये तुम्हारे बेनिफिट देगा कि तुम तुम्हारे हिसाब से करो, पहले से सोच के अगर कुछ कर सकते हो, प्रॉब्लम बाद में प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को इजीली तुम अगर रिजॉल्व करना चाहते हो तो पहले सोच के तुम पार्टनरशिप डीड बना के बिजनेस स्टार्ट कर लो। मगर तभी भी बाद में जाकर अगर ऐसा भी कोई प्रॉब्लम हुआ जो पार्टनरशिप डीड में नहीं है तब मेरा हेल्प तुम ले लो। तो इससे क्या होगा, वो बिजनेस इंटरप्ट नहीं होगा, बिजनेस स्मूथली खुद का काम वो इजीली कर पाएगा। तो इसलिए ये याद रखना कि इलीगल कुछ करना नहीं है, कि उसको मिस इंटरप्रेट मत करना कि पार्टनरशिप डीड में हम जो कुछ लिखे भी हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते ये मत सोचना। तो इसीलिए एक चीज हम लोग को अभी जानना है और समझना है कि ये जो पार्टनरशिप एक्ट है, ये पार्टनरशिप एक्ट और जो पार्टनरशिप डीड है ये दोनों चीज है क्या। ये दोनों चीज, मान लो ये अगर पूरा आसमान हुआ, ठीक है, ये अगर पूरा आसमान हुआ तो इसमें जो घर है, ये जो बिल्डिंग है या फिर बोलो को जो रूम है, ये रूम का जो फ्लोर है, सीलिंग है सॉरी, ये जो सीलिंग है, तो दोनों में तो डिफरेंस है ना। इसके अंदर में हम लोग रहते हैं तो ये बिल्डिंग का जो सीलिंग है ये होता है तुम्हारा पार्टनरशिप डीड। ठीक है, और ये जो सबके ऊपर रहता है ये जो आसमान, ये होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हम लोग तो जानते हैं जिसके माथा के ऊपर कुछ नहीं है उसके लिए क्या है, आसमान है, ये हम जानते हैं ना, ये कहावत है ना। तो वही बात है कि मान लो अगर पार्टनरशिप डीड अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस को बाद में जाके डील नहीं कर पाए क्योंकि उसके अंदर में वो प्रोविजंस नहीं है, जब वो स्टार्टिंग के समय लिखा जा रहा था वो वाला चीज नहीं लिखा गया है, तो उस समय हम लोग को क्या करना है, अगर ये जो सीलिंग है अगर ये हट जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये आसमान, दैट इज ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये मिलेगा। और उसके अंदर में जो प्रोविजंस है उसको कंसीडर करके जो बाद में जाके प्रॉब्लम अराइज होगा उसका
रिजॉल्व करना है, उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है ना, हम लोगों को 5 ऐसा चीज समझना है, अगर उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रोविजंस नहीं रहा तो उसके बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बताता है। क्योंकि वही अल्टीमेटली वही पांचों जो आइटम है वही अल्टीमेटली हम लोग का जब ये हम सम्स करेंगे वही अल्टीमेटली घूम फिर के काम में लगेगा। तो अभी हम लोग वही पांचों चीज के बारे में ये देखेंगे। पांचों चीज मतलब जो 5 प्रॉब्लम होगा उसका ट्रीटमेंट, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं रहा तो उसके बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या प्रोविजंस, क्या नियम बता रहा है, जिसके हिसाब से वो हम लोग को करना है। वही चीज ये है, प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दैट आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ चीज के बारे में उसका प्रोविजंस अगर एब्सेंट रहा, प्रोविजंस अगर कुछ नहीं बता रहा है, कोई प्रोविजंस अगर नहीं रहा, तो उस समय उसके बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बता रहा है वही हम देखेंगे। ठीक है, पहले देखो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जब वो पार्टनरशिप डीड तैयार हो रहा है उस समय जॉय, गोपाल और रोशन अगर उन लोगों का जो PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर ये लिखना ही भूल जाए या तो फिर उसका डिसीजंस लेना ही भूल जाए तो हम लोग को क्या देखना, ऑब्वियसली वही अगर ये जो बिल्डिंग का सीलिंग नहीं रहा तो हम लोग को क्या करना है, ऑब्वियसली इसके ऊपर जो आसमान है दैट इज स्काई है उसको हम लोग को देखना होगा, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को देखना होगा। उसमें क्या है, तो उसमें देखो क्या बताया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या करना है, इक्वली शेयर करना है पार्टनर्स लोगों के बीच में। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में जॉय, रोशन, गोपाल ये तीनों लिख के रखा है प्रोविजंस में कि हर एक पार्टनर को 5% करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, वेल एंड गुड, ठीक है ले लो। मान लो अगर ये चीज लिखा नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाद में जाके अगर जॉय डिमांड करे कि उसको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेना है, तब उस समय ये जॉय और गोपाल, रोशन और गोपाल मिलके यही बताएंगे कि देखो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जो चीज़ है वो साइलेंट है हम लोगों का पार्टनरशिप डीड। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अभी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को देखना है, वो एक्ट क्या बता रहा है इसके बारे में। तो वो क्या बता रहा है, देखो इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन कैपिटल, बोल रहा है नहीं कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया नहीं जाएगा। सेम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब एक पार्टनर फर्म से कुछ पैसा ड्रॉ कर रहा है, अब वो जो पैसा ले रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। अब इसके ऊपर क्या पार्टनर्स लोगों को इंटरेस्ट पे करना होगा, हाँ होगा, अगर पार्टनरशिप डीड में वो प्रोविजंस रहेगा। मान लो पार्टनरशिप डीड में अगर वो प्रोविजंस नहीं रहा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बता रहा है उसको मानना होगा। क्या बता रहा है देखते हैं, इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय ए पार्टनर, मान लो कोई पार्टनर फर्म को एडवांस दे रहा है या तो फिर लोन दे रहा है, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड में रहेगा 12% 10%, ठीक है 10% 12% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा पार्टनर को, मगर उसके बारे में भी इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो परसेंट के बारे में भी पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट रहा तब फिर से क्या देखना होगा, जो प्रोविजंस इसके बारे में है कहां पे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, उसको देखना होगा। उसमें क्या है, उसमें बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, तो ये 6%, इससे ज्यादा या तो फिर इससे कम इंटरेस्ट ऑन लोन होगा नहीं, ये 6% ही होगा। उसके बाद रिम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा टू ए पार्टनर, अगर इसके बारे में पार्टनरशिप डीड में रहा, अगर रहा तब गोपाल को सैलरी मिलेगा, जॉय और रोशन को कमीशंस मिलेगा। अगर मान लो सैलरी और कमीशंस ये सब के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं है,
तब उस समय इसको डील करने के लिए बाद मान लो बाद में जाके जॉय बोल रहा है कि मुझे कमीशन चाहिए, गोपाल बोल रहा है मुझे सैलरी चाहिए, तो क्या करना है, पहले हम लोग को देखना है कि पार्टनरशिप डीड में है कि नहीं है। अगर इसके बारे में अगर कुछ नहीं रहा तो फिर से हम लोग को क्या देखना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देखते हैं उसमें क्या है इसके बारे में। रेमुनरेशन, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा इज नॉट पेड और अलाउड टू एनी पार्टनर। कोई सैलरी कोई कमीशन से सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में जो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्लियरली बता के रखा है कि न्यू पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री। जितना भी पार्टनर है सब पार्टनर अगर कंसेंट दिया कि हाँ इसको नया पार्टनर के हिसाब से इस फॉर्म में रख सकते, तभी जाके ये आ पाएगा, या तो फिर नहीं, सबका कंसेंट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि ये जितना भी है, अगर ये सब के बारे में पार्टनरशिप डिड साइलेंट है तो उस समय हम लोगों को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना है और उस हिसाब से ये सब काम करना है। तो पहले क्या, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस ऑन लोन 6% और रेमुनेशन जो होगा वो कुछ नहीं मिलेगा, और एडमिशन ऑफ पार्टनर ऑल पार्टनर का कंसर्न रहेगा, तभी नया कोई पार्टनर आ सकता है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसको दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बेस करके ही हम लोगों का मैक्सिमम सम होगा।